लिविंग इन दैट। जब मैंने तेरे को बोला है तू है ही दृष्टा, तो तू फिर कर्तापन में क्यों आता है? या तो तू दृष्टा होगा या तो तू कर्ता होगा। तू दृष्टा ही है, फकत आत्मा है। गुरु के मुख से निकली वाणी को गहराई से कैच करना है, उसी में रमण करना है। हम बोलते हैं कि मैंने ज्ञान समझा, फिर हम बोलते हैं कि मैं स्लिप हो गया, मेरे को पूरी तरीके से कैच नहीं हुआ, तो होगा भी नहीं। क्योंकि तू है किधर ज्ञान सुनने वाला, कैच करने वाला। हमको कैच करना है, बहुत ध्यान से सुनकर, खोल खोल के समझकर, फिर उसमें रमण करना है। एक वो रास्ता है। दूसरा रास्ता है नॉट टू वरी अबाउट द मेस। मतलब ना मैं देह ही रहा, ना मैं तन मन धन, सतगुरु मिलने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। मतलब एज इन व्हाट इन कंडीशन, कि आज गुरु ने मेरे को क्या बोला कि जब तू है ही दृष्टा, एंड इट इज नॉट जब तू है ही दृष्टा, तो एकदम वो चीज को कैच कर लो और अपने मन को बोलो ये भी मैं नहीं, तू मेरे को तंग मत कर। बातों से मेरे को तंग होना नहीं है, इमोशन से मेरे को तंग होना नहीं है, ख्यालों से मेरे को तंग होना नहीं है। तंग होना मतलब जगत में रमना। जब जब हमारा मन तंग होता है, हम घोर झूठ में रमण कर रहे हैं। क्यों बोला झूठ? क्योंकि मेरे भगवान ने क्या हमको पकड़ाया है कि ये है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, उसमें अपने मन को रमण होने देने का मतलब क्या है? कहाँ गई हमारी सारी इंटेलिजेंस, हमारी सारी सुजागी, अपना सारा स्मार्टनेस जिसका हम इतना इतराते हैं? अरे गुण मतलब क्या? हम तो अब गुण मतलब तीनों गुणों से मैं परे हूँ। निर्गुण नित्य शुद्ध आत्मा, सत चित आनंद स्वरूप। मतलब क्या? जो सत है वो ही मेरे चित्त में भरा है। सत इज अ एहसास ऑफ कंप्लीटनेस, एहसास ऑफ फुलफिलमेंट, एहसास जहां पे शिकायत बच नहीं सकती, होनी पे हमको कोई आसक्ति ना हो। जो हो रहा है उससे मन परेशान है, मतलब हमारे दिमाग में हम बहुत कचरे में खड़े होकर, बैठकर, सोकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी जगह तो ऊंचे खुले आसमान में है, हम दलदल में क्यों पड़े हुए हैं? आप चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखते हो तो चिड़िया की क्या हालत होती है? ऐसे ही हमने अपने आप को देह रूपी जगत में, संसार में बंद करके रख लिया है। इस कारण मेरे को दुख होता है। दुख के कारण दुख नहीं हो रहा है हमको अपने आप को झूठ इस देह रूपी पिंजरे में बंद करने के कारण दुख का अनुभव होता है। यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट, मन को रख के रखा है मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा संसार, समय का दायरा, मैं ऐसा, मैं वैसा, कल कैसा। इन चीजों में अभी भी क्या हमारा मन वर्तित नहीं हो रहा? क्या उस पर खड़े होकर क्या मैं जीवन नहीं जी रहा? बार बार अपने को दृष्टा में लेके आओ। बार बार दृष्टा वो ही आपका असली स्वरूप है, आपका असली घर है। उसी में आप देखो, आप हो क्या? आप चेतना हो, चैतन्य हो। इस संसार में हर चीज का जानी जाननहार आप हो। आप उस ऊर्जा में भी ऊर्जा का तत्व आप हो।
हम कौन है? हम खाली ये फकत 5 फीट 6 इंच का शरीर नहीं हो सकते। इसको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला मैं दृष्टा। गहरी नींद में भी आप देखो आपका नोअर सुजाग है या नहीं, हर बात पे सुजागी क्या मेरे को मिलती है या नहीं, क्या अंदर से नहीं समझ में आता कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, क्या मेरे को कई चीजों का सूक्ष्मता से एहसास नहीं होता। आप बताओ, जो इंद्रियों ने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा, उसका कभी कभी प्रमाण भी नहीं होता, फिर भी क्या आपका अंदर वाला इस बात को नहीं जान पाता है? यू ऑलवेज से ओ माय गॉड आई हैड दिस फीलिंग, मेरे को इस चीज का एक भनक तो पड़ गई थी, मेरे अंदर में तो एक इंट्यूशन आ गया था। हर कार्य करने से पहले क्या आपके अंदर में वो गुड फील फैक्टर या बैड फील फैक्टर का आपको एहसास नहीं होता? क्या निराकार आपको आपके हर कर्म से पहले आपको इशारे नहीं देता? तो आप बताओ, वो इशारा समझने वाला कौन? वो इशारा जो भेज रहा है वो कौन? इस सृष्टि में द्वैत की भूल भुलैया से हमको निकलना है। डू वी गेट इट? इस जन्म में इस सृष्टि के भूल भुलैया से हमको निकलना है। और वो भूल भुलैया कौन सी है? I am something, you are nothing, you are only फकत दृष्टा आत्मा and therefore you are everything। समझ में आया? घट घट वासी, जो ये बात जान जाता है वो आजाद है, जो नहीं ये बात जानता वो वापस जन्म मरण के चक्कर में जरूर आता है। प्लीज हमको अपने साथ मेहनत करके इस झूठ की जो आदत पड़ी है ना, मेहनत करके इस झूठ की जो आदत पड़ी है ना, उससे हमको निकलना है। क्यों मैं ये बात बोलती हूँ कि ये आदत है? इट इज ओनली अ बैड हैबिट दैट द माइंड हैज बीन गिवन, हमने ही दिया है। मैं उसको क्यों बोल रही हूँ आपको कि ये खाली एक आदत है? क्योंकि पहले भी आप दृष्टा ही थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। ऐसा नहीं है कि आदत पड़ गई तो आपका दृष्टापना कहीं चला गया, आत्मत्व कहीं चला गया, ब्रह्म के गुण से आप वंचित रह गए। अरे संतों, आप और ब्रह्म कोई दो चीज थोड़ी है, आप ही तो वो सत्ता हो। जब तक मेरे मन में कुछ भी होता है, ऐसा भान है, तब तक कर्ता पने का कीड़ा मुझसे नहीं छुट पाएगा। और गहरा उतरो संतों, और गहरा उतरो। थोड़े दिन पहले हम एक योगी से जो काफी यंग है उससे हम बात कर रहे थे, वो हमसे सवाल कर रहा था कि फिर आगे का समय कैसा होगा। तो आप अभी ही प्रकट हुए हैं कि आपके कौन से कितने जन्म हुए थे, कैसा था, ऐसा है वैसा। तो इतनी सुंदर बात चली उस समय। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए उस जगह जाना जो कभी थी ही नहीं, उस जगह पे जाकर मेरे लिए ये बिस्किट लेके आना जो कभी बना ही नहीं, और उस बिस्किट को मुझ तक लेके आना जिसका जन्म मुझ तक, मतलब जो मैं कभी पैदा हुई ही नहीं, और फिर वो बिस्किट वो मैं खाऊंगी जो कभी पैदा ही नहीं हुई, और वो पेट उसको उस बिस्किट को डाइजेस्ट करेगा जो कभी बना ही नहीं। यही तो है, सच में सृष्टि बनी ही नहीं है, संसार है ही नहीं, जगत है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उससे मेरा मन जो कभी भगवान ने बनाया ही नहीं वो दुखी हो रहा है। वो दुख जिसका कोई बुनियाद ही नहीं, और उस दुख जिसका कोई बुनियाद ही नहीं, उससे आप जो हो ही नहीं दुखी हो रहे हो। उस दुख से आप दुखी हो रहे हो। कौन से दुख से? जिसका कोई बुनियाद ही नहीं। और कौन दुखी हो रहा है? जो कभी था ही नहीं।
आप भी एक भ्रम मात्र हो। The I is only a simple concept, nothing else. वो खाली एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग का फितूर है, उसमें कोई सच नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई सॉलिडिटी ही नहीं है। कैपिटल आई जो कृष्ण बोलते हैं, वो हमको समझाने के लिए कैपिटल आई बोलते हैं। द वर्ड आई कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको आई की इतनी आदत पड़ चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है, पर वो कैपिटल मतलब जहां तहां प्रभु तू वर्तनता, जहां तहां प्रभु तू वर्तनता। दूसरा का जहर मन के अंदर में क्यों लेके रखा है? आप मुझे एक चीज बोलो, हम अभी भी किसी और से इरिटेट होते हैं या नहीं? हम परेशान होते हैं या नहीं? जहां मेरी आसक्ति है, मोह है, वहां से मेरे को परेशानी जब होती है तो मन ऐसे ऐसे तिल मिलाता है या नहीं? है या नहीं? उससे मुक्ति का रास्ता कौन सा है? भागना नहीं है हमको कहीं पे भी, बिल्कुल भी भागना नहीं है। आप बोलोगे दीदी आप बोलते हो, लेकिन सच में लगता तो है ना, जब आप किसी अपने को दुख पहुंचता है तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना ना करें? अरे आप मुझे बताओ, प्लीज आप मुझे बताओ, कभी भी किसी ने आपको बोला है कि आप किसी के लिए करुणा ना रखो, प्रेम ना रखो? क्या हम नहीं रखते हैं सबके लिए प्रेम प्यार करुणा? क्या भगवान ने नहीं रखा हम सबके लिए? पर सबसे ज्यादा प्रार्थना कब फलीभूत होती है? सबसे गहरा प्रेम कौन सा है? सामने वाले को अपना आप जान कर देखना। आंख से आंसू आए प्रेम के, इससे बड़ा और कुछ पुण्य नहीं है। लेकिन मोह के कारण जो मन तड़पता है, वो तड़प तो आग की तरह आपको अंदर ही अंदर जला देगी संतों। लेकिन जो अपना आप करके देखता है और जो प्रेम उत्पन्न होता है और फिर उससे आंख में आंसू आते हैं, वो तो माय गॉड पूरी कायनात उसको आशीर्वाद करेगी। भले सामने वाले का समय है पीड़ा सहन करने का, उसी के कर्म के कारण जो भी हालत अभी आई है, हो सकता है अभी वो समय चल रहा हो, पर फिर भी आपके प्रेम के अपने आप का दर्शन करने का तप जो है वो खाली नहीं जाएगा। तभी बोला गुरु जो कर सकता है कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर से जो आंसू निकलते हैं वो मोह से भरे नहीं होते, वो प्रेम से भरे होते हैं। और जिसकी ओर उनके ये आंसू बह रहे हैं, आप बताओ कौन सा कर्म का फल उस बंदे को बांध सकेगा? नहीं। तभी बोला सूरज के सामने जब हम तटमस्तक हो जाते हैं, शरीर को धर देते हैं, यही है वैल्यू सत्संग की। जब सूरज के सामने बैठने पर हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हमारे अंदर में गर्मी आ जाती है। सारे बैक्टीरिया कीटाणु जो सूरज की रोशनी के बगैर पनप सकते हैं, अब वो नहीं पनपते, क्योंकि मैंने शरण ली है। तो किसकी ली है? सूरज की किरणों की शरण, सूरज की शरण ली है तो मैं बच जाता हूँ रोग से, बीमारी से। आप बताओ, फ्रेशनेस मेरे अंदर भर जाती है। ऐसे ही कुछ होता है जब हम सत्संग में आते हैं। सत्संग में अपने शरीर को अलाके धर दो संतों, समझ में आए ना समझ में आए, भले ही मेरी छोटी सी छोटी बुद्धि हो, भले मैं कई अनेक पाप करके आया हूँ, भले ही मेरे अंदर से वासनाओं के कारण मुझसे घोर अन्याय हो चुके हैं, मैंने कई झूठ बोले होंगे, मैंने कई दिलों को तकलीफ दी होगी, कई घट मेरे से टूटे होंगे, फिर भी कोई बात नहीं। आज आप जागो तो आज आपके लिए सवेरा है। वो उंगली मार का क्या हुआ? जिस दिन उसने शरण ले ली बुद्ध भगवान की, उसको एक मौका मिला जीवन में, करेक्ट और नॉट? तो जब हम गुरु के आगे बैठ जाते हैं, कितने किए हुए कर्म का फल ऐसे ही खत्म हो जाता है।
फिर भी जो भी थोड़ा बहुत अगर हमको पीड़ा सहन होती है इस सृष्टि में, गुरु के होते होते, सत्संग सुनते सुनते भी, तो वो इस कारण नहीं है कि वो कर्म का फल मेरे सामने है, वो तो मेरे भगवान ने कब का हर लिया, वो तो आपके गुरु के सामने बैठते ही वो तो कब का जल गया। लेकिन वो जो थोड़ी थोड़ी हालत आप बोलते हो ना, कभी कभी मन करता है मैं गुरु से बात करूं, इतनी पीड़ा मेरे को हो रही है, वो पीड़ा तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक मंद है। डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट प्रोग्रेस एज फास्ट एज यू आर प्रोग्रेसिंग नाउ विदाउट पेन। समझ में आया? थोड़ा बहुत दर्द पीड़ा अनिवार्य है हमारे उन्नति के लिए। गुरु के वचन को हूबहू सामने सच होते देखने के लिए कभी कभी हमको कन्फ्रंट होना पड़ता है। दर्द क्या होता है, एंजाइटी से क्या होता है, डर डर जो होता है, फियर, उससे क्या होता है जब मन पूरा घिर जाता है फियर से ना, कभी कभी ये दृष्टापना, ये आत्मा, ये ब्रह्म तू था ही नहीं, तू है ही नहीं, संसार मिथ्या, जगत मिथ्या, सब पीछे रह जाता है, सब पीछे रह जाता है। कभी कभी ऐसी हालत दस्तक देती है मन के अंदर ही कि बंदा जो है उसकी सोच बूझ एकदम खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। उस टाइम थोड़ा धीरज करें, ऐसे ही बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, भले बुद्धि भी ना यूज करो, थोड़ा टाइम पानी पी लो। आप समझना एक बात, व्हाट इज अज्ञान? अज्ञान is that कीड़ा that insists and pulls you towards thinking, जो आपका स्वरूप है ही नहीं। आपका स्वरूप बस है, बस है। मन में जब एक ख्याल उत्पन्न होने की, जो एक जीव भाव क्या है, जो ख्याल को इमेजिन कराता है, जो ख्याल को खींच के लेके आता है, बहुत थिन लाइन है संत। जीव भाव, जीवपना क्या है? जीव वो कीड़ा है जो ख्याल को खींचकर आता है शांति सागर से, खींच कर आता है। गहरा है वो सागर, वहां कोई लहर नहीं है। सागर के अंदर, सागर में इतनी शांति समाई पड़ी है कि उसको उस शांति से भी मतलब नहीं है। कितने जीव जंतु उस सागर में शरण लेकर बैठे हैं, उस सागर को उससे भी कोई मतलब नहीं है। इतनी गहराई। फिर आती है जीव भाव की लहर। वो जीव भाव की लहर क्या करता है? वो हमको देह का अध्यास, देह का अध्यास इज नथिंग बट एन अर्ज टू थिंक। जीव भाव मीन्स क्रिएटिंग एन अर्ज टू थिंक। अरे ऐसे थोड़ी होना चाहिए था, ना करना था उसको, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अरे अरे अब क्या होगा? एकदम हालत आती है ना, तो हालत को अगर आप टैग नहीं करो दिमाग में, आपके अंदर में परेशानी आएगी नहीं। मैं सच्ची बोलती हूँ, मीनिंग देने वाला मेरा मन है। शुरू में मन को थोड़ा थोड़ा गुरु की प्रेम की एसिड में डुबो दो। थोड़ा मन को, मैंने थोड़ा ही बोला, पूरा मन नहीं, क्योंकि आपकी वो अभी क्षमता कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है, पर थोड़ा से तो ट्राई कर सकते हैं ना, थोड़ा सा। एकदम से एक आदमी को जो पूरा टाइम सिगरेट पीता है उसको बोलो एकदम से तो ना पी, तो इट इज नॉट इन हिज कैपेसिटी, उसका शरीर बच नहीं पाएगा। फिर आप क्या बोलते हो? धीरे 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 करके तू कम कर, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। पूरा परिवार उसको सपोर्ट करता है कि नहीं? ऐसे ही हमको भी अपने मन को सपोर्ट करना है। एकदम से आप उसको बोलो तू क्या मूर्ख है, तू तो शरीर है ही नहीं, तू तो दृष्टापने में आ जा फटाफट। अगर मेरे मुख से ऐसी बात आपके लिए निकले तो आपका पीड़ा, आपका दर्द कैसे हरण होए? आपको दृष्टापन तो समझ ही नहीं आएगा, अनुभव की तो बात ही छोड़ो। अभी आपको क्या सच्चा लग रहा है? आपको अपने मन का झूठ सच्चा लग रहा है।
आपको मन के अंदर में जो पीड़ा हो रही है ना, वो सच्ची लग रही है। जो घर के प्राणी के स्वभाव है ना, आपके मन के अंदर में वो स्वभाव ही आपके मन में रिपीट होते जा रहे हैं। जो किसी ने 1 हफ्ते पहले आपको बोला होगा ना, वो शब्दों का पीड़ा आप मन में लेकर बैठे हो। अरे किसी का मन जिसके साथ अगर आपका कोई व्यवहार हो या कोई एक रिलेशनशिप हो, भाई हो, भाभी हो या कोई अब हो सकता है आपका पति भी हो, कोई भी अगर वो कहीं और किसी और तरफ जा रहा है, तो भी मेरा मन देखो कितना विचलित होता है।